नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन किस्से पर। दोस्तों, एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। ये एकादशी प्रेत योनि में गई हुई जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसीलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नामक एक महान राजा राज्य करता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक था। उसकी प्रजा सुखपूर्वक निवास करती थी। उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वो बहुत जलता था। एक दिन उसने एक भयानक पाप कर्म किया, जिसकी कल्पना भी कठिन है। रात के समय वो महल में गया और अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी। फिर उसके शव को नगर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बेरहमी से गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महिध्वज को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वो उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा। वहां से वो आने जाने वालों को परेशान करने लगा और इधर उधर भटकता रहा। ईश्वर की इच्छा से एक समय महान ऋषि धाम में उस पीपल वृक्ष के समीप से गुजर रहे थे। उन्हें तपोबल से उस प्रेत की उपस्थिति का आभास हुआ। उन्होंने यह भी जान लिया कि उसकी यह दुर्दशा कैसे हुई। उदार चरित ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। करुणा से प्रेरित होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने हेतु अपरा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया और उसका पूर्ण फल राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही राजा महिध्वज को वो पुण्य फल प्राप्त हुआ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ऋषि को उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया और वो दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ लोक को चले गए। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वो असीम पुण्य अर्जित करता है। ये एकादशी ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, धन के अनुचित संचय, शास्त्रों का दुरुपयोग, गुरु की निंदा आदि महापापों से मुक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों में कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का व्रत रखना, गया में पिंडदान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण और भूमि का दान करना। जो व्यक्ति इन सभी पुण्य कर्मों को करने में असमर्थ होते हैं, वह अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करके इन सभी पुण्यों के फल की प्राप्ति कर सकते हैं। व्यक्ति को इस व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। विष्णु भगवान आप सभी का कल्याण करें।